तुम बहुत किस्मत वाले हो। यू आर लकी मैन। क्योंकि लाखों बच्चों में से सिर्फ तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा। ये वीडियो तुम्हारा सच में जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि अभी तुम 9th क्लास में पहुंचे हो। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं हूं अमन साहू। पिछले 5 साल से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूं। मेरे पास के 9वीं क्लास के बच्चे 90%, 95%, 99% बना करके लेकर के आते हैं। यूट्यूब पर कोचिंग पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूं। क्लास 10th का टॉपर हूं, क्लास 12th का टॉपर हूं। BSc DED मैंने सब कुछ कर रखा है और बच्चे लोग को पढ़ाना मेरा एक प्रकार से पेशा भी है और शौक भी है, दोनों है। अब ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगा उसका सिर्फ एक ही तरीका है। बस तुमको इस वीडियो को ना बिना रोके, बिना स्किप किए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। अगर तुमने शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हारा जीवन रियल में बदल जाएगा। तो बच्चों, आप लोग अभी 8th क्लास पास करके 9th क्लास में आ चुके हो। 9th क्लास की देखिए, सबसे पहला होता है पहली से लेकर के 8वीं तक, ये होता है पहला भाग। और दूसरा होता है 9वीं और 10वीं वाला भाग। और अगला होता है 11वीं और 12वीं वाला भाग। आप लोग ने अभी इस स्टेज को पार कर चुके हो। आप लोग ने अभी 8th क्लास तक का स्टेज को पार कर चुके हो। 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करने का तरीका, नज़रिया सब कुछ अलग होता है। 9वीं क्लास में अगर आपने प्रवेश करे हो तो 9वीं क्लास में आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो बच्चा 9वीं क्लास में सही तरीके से पढ़ाई करेगा वही बच्चा टॉपर बन पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारे साथ पढ़ने वाले कई ऐसे धुरंधर बच्चे थे जो 8th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट थे, 8th क्लास में बहुत अच्छे टॉपर थे, लेकिन 9th क्लास में कई सारे बच्चों को पढ़ाई करने का सही तरीका पता ना चल पाने के कारण वो बच्चे लोग 9th क्लास में आकर के फिसड्डी रहेगा। इसलिए 9th क्लास में आपको तैयारी किस प्रकार करना है और किस प्रकार आपको पढ़ाई करना है, ये सारी की सारी बातें मैं अमन साहू आपको बताने वाले हैं। आपके जो अमन सर है वो आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहली बात की घबराने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9th क्लास बहुत ही सरल क्लास है, बहुत ही इजी क्लास है। होता क्या है कि स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं अक्सर, वहाँ पर 9th क्लास में समथिंग 100 से लेकर के 200 बच्चे एडमिशन करवाते हैं। समथिंग 100 से लेकर के 200 बच्चे आपकी क्लास में होंगे। गवर्नमेंट स्कूल था जो भी आपका स्कूल हो, उसमें से 8th क्लास तक क्या होता है बच्चों की, अभी तक आप लोग सिर्फ पास होते हुए आए हो। आप लोग ने पढ़ाई करो चाहे ना करो, एक प्रकार से जर्नल प्रमोशन भी मिल गया है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं, फिर भी सरकार ने बोल दी है कि सबको पास करना है, तो पूरे के पूरे बच्चे 9th क्लास में आकर के एडमिशन करवा लेते हैं। अब परिणाम क्या होता है, 10वीं क्लास में 200 बच्चे में से मात्र 30 से 35 बच्चे, और ज़्यादा ही होते फिर 50 बच्चे मैक्सिमम पास होकर के जाते हैं। बाकी सब बच्चे 9th क्लास में जाकर के लुढ़क जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि उन लोगों को पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं पता कि 9th क्लास में हमको करना क्या है और तैयारी किस प्रकार करना है। मगर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करे हो, क्योंकि आप लोग लकी हो। अब देखिए, 9th क्लास में टॉपर बनना है बहुत आसान है। सबसे पहली बात, 8th क्लास में आपका कितना परसेंटेज रहा है, आपने कितनी पढ़ाई कर रहे हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर किसी बच्चे का 8th क्लास में 40% है, 8th क्लास में 40% है, अगर वो बच्चा ठान ले कि यार मुझे 9th क्लास में टॉपर बन के दिखाना है, मुझे 9th क्लास में 90% बनाना है, तो वो बच्चा आराम से 9th क्लास में 90% बना लेगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बस उसको सही तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। और किसी बच्चे का 8वीं क्लास में 90% है और वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा तो वो बच्चा फेल भी हो सकता है। लेकिन किसी का अगर 90% अगर उसने ठान लिया कि मुझे 9th क्लास में टॉपर बनना है, तो वो बच्चा फिर 99% भी बना सकता है 9th क्लास में। ये कड़वी सच्चाई है। सबसे पहली बात आप अपने मन में एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए। आप अपने मन में ठान लीजिए, आप बिल्कुल कसम खा लीजिए, कसम माँ भवानी की, कि हम 9th क्लास में 90 से ऊपर प्रतिशत या 95 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आएंगे। बड़ा से बड़ा एक लक्ष्य बनाएंगे। अगर आप 90 की सोचोगे तो आराम से आपका 85 से ऊपर बन जाएगा। अगर आप 95% बनाने की सोचोगे तो आराम से आपका 90 से ऊपर % बन जाएगा। अगर आप 98% बनाने की सोचोगे तो आपका आराम से 95 से ऊपर बन जाएगा। आपको बड़ा से बड़ा अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है बच्चों? आपको एक गोल डिसाइड करना है कि हमें 9th क्लास में कितने प्रतिशत बनाना है। सबसे पहला काम,
सबसे पहला काम एक लक्ष्य एक एम डिसाइड कीजिए। मान लीजिए कि आप अभी इसी वक्त अपनी कॉपी में लिखो कि मुझे 9th क्लास में कितना प्रतिशत लेकर के आना है। बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ। ये डिसाइड करो कि मुझे 9th क्लास में 90 से ऊपर प्रतिशत बनाना है, या फिर 90, जो आपका डिसीजन हो। 95 से ऊपर या फिर किसी का 98, किसी का 80 है ना, 80 से ऊपर 50, 70, जो आपको अच्छा लगे, जितना आपको यकीन हो कि यार इतना मैं बना सकता हूँ। जब फलाना लड़का इतना परसेंट बना सकता है तो मैं ही बना सकता हूँ। भगवान, और एक और बात, अपने आप को कमजोर समझना अभी से बंद कर दो। भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है, भगवान ने उतना ही दिमाग तुम्हें भी दिया है। उतना ही दिमाग रामू को भी दिया है, उतना ही दिमाग कालू को भी दिया है, उतना ही दिमाग लल्लो को भी दिया है, और उतना ही दिमाग कल्लो को भी दिया है। किसने? भगवान ने। बस जो मेहनत करेगा, जो लक्ष्य डिसाइड करेगा, और जो पढ़ाई करने के लिए जुनून वाला बंदा होगा, वो बंदा 9th क्लास में जाकर के टॉपर बन जाएगा। इसीलिए ये मत सोचो कि यार कि मैं इतना नहीं बना पाऊंगा। बस ठान लो कि यार 95 बनाना है, मतलब बनाना है। फिर भले ही तुम्हारा 8th क्लास में 40% हो, तुम 9th क्लास में 95% बनाओगे, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्योंकि एक कहावत है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठान लो, दृढ़ संकल्प कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, डिटरमाइंड हो जाओ कि यार मुझे 9th क्लास में कुछ भी करके टॉप करके दिखाना है, टॉपर बन के दिखाना है, नाम रोशन करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मजा जाए बिल्कुल। 9th क्लास में होता है क्या है कि आप लोग की उत्तर पुस्तिका काफी बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक होती है। इसीलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि नकल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पेपर में दूसरे टीचर लोग की ड्यूटी लगती, इसलिए ईमानदारी से पढ़ना ही पड़ेगा। इस साल तो कोरोना में जर्नल प्रमोशन मिल गया, लेकिन आने वाले साल बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सबको वैक्सीन लग जाएगी और आप लोग के एग्जाम जरूर होंगे। इसलिए सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से और शुरुआत से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पूरे 6 के 6 विषय में आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। सही तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। गणित की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको एग्जाम सही तरीके से लिख करके आना पड़ेगा, तभी आप लोग सही तरीके से अपनी स्टडी कर पाओगे। और वो सब तैयारी मैं करवाऊंगा। पूरी गणित 9वीं क्लास की इसी चैनल पर मैं पढ़ाता हूं। पिछले साल भी पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ा रहा हूं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, पूरे 6 के 6 विषय आपको आपके अमन भैया पढ़ाएंगे और आपको टॉपर बना करके दिखाएंगे। कौन बनाएंगे टॉपर? आपके अमन भैया पढ़ाएंगे। भले मुझे एक दिन में 100 वीडियो अपलोड करना पड़े, एक दिन में 50 वीडियो अपलोड करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों को टॉपर बना करके दिखाऊंगा। ये मेरे अंदर का जुनून है, ये मेरा लक्ष्य है कि जो कोई भी बच्चा मेरे चैनल से पढ़ रहा है 9वीं क्लास का, उसको मुझे टॉपर बना करके दिखाना है। मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। बस आप लोग को लगन से पढ़ना है, पूरे जुनून और पूरी शिद्दत के साथ आप लोग को पढ़ाई करना है। फिर आपको टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात कि अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो, अपना एक गोल डिसाइड करो कि यार मुझे इतना प्रतिशत बनाना है, मतलब बनाना है, मुझे इतना रिजल्ट लेकर के आना है, मतलब इतना रिजल्ट लेकर के आना है। अब आप लोगों ने अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया। अब दूसरी चीज ठान लो, बिल्कुल कसम खा लो, बिल्कुल ठान लो कि यार करेंगे, चाहे धरती पलट जाए, कुछ हो जाए। सब लोग तुमको बोलेंगे ए तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू बनाएगा, तू बनेगा टॉपर। लेकिन तुम अपने अंदर ठान लेना कि साले जितना मजाक बनाना है बना ले, लेकिन टॉप तो मैं ही करके दिखाऊंगा, टॉपर तो मैं ही बन के दिखाऊंगा। अपने अंदर बिल्कुल जहन में ठान लो, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लो कि यार मुझे इतना % बनाना है, मतलब बनाना है। अब इसके लिए चाहे फिर दिन रात पढ़ाई करना पड़े, दिन रात मेहनत करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे और मेहनत करेंगे। प्रॉपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। रोज आप लोगों को रोज पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई में सबसे ज्यादा मायने रखती है निरंतरता को अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूटी। अगर एक बच्चा एक दिन तो खूब पढ़ाई कर लिया 10-12 घंटे और हफ्ते भर नहीं पढ़ा, पेपर के पास पढ़ लिए, ऐसा 8वीं तक चल जाता था, 9वीं में बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, खासकर 3 विषय ऐसे हैं कि आपको डेली ही इनको पढ़ना पड़ेगा। आपको रोज गणित के कम से कम 10 सवाल तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आपकी गणित तैयार करके होगी। 9th क्लास की जो NCERT
एनसीईआरटी की जो गणित है ना, आप लोग देख सकते हो, ये इतनी मोटी किताब है, देख रहे हो, पूरी की पूरी किताब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, इतनी मोटी तुम्हारी किताब है, पूरे के पूरे चैप्टर है। डेली कम से कम बता रहा हूँ 10 सवाल करना ही पड़ेगा। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नौवीं गणित की अध्याय 1 चैप्टर 1 से पढ़ा रहा हूँ। कुछ मत करो, गणित को प्रॉपर डेली ये सोच, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खट्टा बिल्कुल खा जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक दिन में 10 सवाल तो कर सकते हो ना यार, 10-10 मिनट के वीडियो है। एक सवाल को पहले वीडियो आपने मेरे चैनल पर गए भारती सर 9th पर, प्लेलिस्ट खोला चैप्टर 1 की, वहां पर आप जैसे ही एंटर करोगे तो वहां पर आपको 10 सवाल दिखेंगे। वो 10 सवाल को सबसे पहले करना कैसे बताऊं आपको, गणित में बता रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे गणित की। गणित में अगर आपको 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है तो मैं बता रहा हूं कैसे नंबर मिलेंगे आपको। गणित में 100 में 100 नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद चैनल का जो फ्रंट पेज है भारती सर 9th वाला, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अध्याय 1 की। अध्याय 1 का मैंने एक सवाल का एक वीडियो बनाया हूं, एक खट्टा नहीं पढ़ाया मैंने बाकी लोगों के जैसे, मैंने एक सवाल का एक वीडियो बनाया हूं और बारीकी से समझाया हूं। भले मेरे को यार 25 मिनट का वीडियो को ना बनाना पड़े, जितना लंबा वीडियो रहेगा उतनी आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको मान चलो कि पहला सवाल, सबसे पहले सवाल को आप देखो, वीडियो को आपको देखना है। फिर देखने के बाद फिर आपको पूरा समझना है, बारीकी के साथ समझना है, बारीकी के साथ कि कौन सी स्टेप कहाँ से आई है। और बता रहा हूँ एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बारीकी समझना है। और समझने के बाद आपको खाली समझना नहीं है, बल्कि आपको कॉपी, फेयर कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। सबसे पहले आपने एक चीज समझा, सवाल समझा, फिर उस सवाल को तुरंत समझने के बाद तुरंत आपको उसको फेयर कॉपी में उतारना है, नोट करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखना है, फिर समझना है, फिर समझने के बाद फिर कॉपी में आपको उसको नोट करना है। अब कॉपी में अगर आपने उसको नोट कर लिया, अगर आपने कॉपी में उसको लिख लिया, तो लिखने के बाद, नोट करने के बाद, फेयर कॉपी में आपने नोट कर लिया, फिर निकालना है आपको रफ कॉपी। फिर रफ कॉपी में उस सवाल को एक बार करके देखना है, फिर दूसरी बार फिर करके देखना है और तीसरी बार फिर करके देखना है। एक एक सवाल को आपको 3-3 बार करना है, 3 से 4 बार करना पड़ेगा अगर 100 में से 100 नंबर लेना है तो। अब 3-4 बार आपने कर लिया तो वो एक सवाल आपका तैयार हो गया। अब इसी प्रकार आपको गणित के एक दिन रोज आपको कम से कम 5 से 10 सवाल, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सवाल, अच्छे सवाल आपको डेली करना है। ये साल भर की बात बोल रहा हूं मैं आप लोग को। अगर आप लोग ये वीडियो अगर थोड़ा लेट देख रहे हो, परीक्षा के पास में देख रहे हो, तो आप लोग को तो फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक दिन में फिर आपको 100 सवाल भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ने अगर इस वीडियो को में जल्दी क्लिक कर दी हो तो मतलब आप किस्मत वाले हो। तो आपको आप मतलब कि डेली आपको 5 से 10 सवाल गणित के डेली करना है। अब आपने ये तो कर लिया, फिर अगले दिन फिर इन सवालों का रिविजन करना है। मतलब अगले दिन के नए 10 सवाल करने से पहले आपको पिछले दिन के जो आपने 10 सवाल किए तो उसका एक एक बार फिर रिवीजन करना है। फिर आपको करना मतलब कि आज आपने जो 10 सवाल करे उसका रिवीजन आपको एक दिन बाद भी करना है, फिर एक दिन बाद भी करना है। मतलब 2 दिन तक आपको कंटिन्यू रिवीजन करना है। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिए और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जितने वीडियो बने हैं अगर आपने उतने ही सवाल की प्रैक्टिस कर लिए ना, तो गणित में 100 में से 100 नंबर लाने से तुमको किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। पेपर में लिख करके कैसे आना है, तुम्हारा पेपर, मजाक नहीं कर रहा हूं, 3 घंटे का पेपर तुम 2 घंटे में हल कर लोगे, 1 घंटे में हल कर लोगे। इतनी प्रैक्टिस तुम लोग की मैं करवा दूंगा यहां पर। अब बात करेंगे हम किसकी, विज्ञान की। अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे विज्ञान की। कई सारे बच्चे बोलते सर 9th क्लास में हमको पढ़ना कितने घंटे पड़ेगा। देखो बच्चों, आप जितना पढ़ सकते हो आपको उतना पढ़ना है। कई सारे बच्चे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन 2 सवाल नहीं कर पाते, और कई सारे बच्चे 20 मिनट में 4 सवाल कर लेते हैं। इसलिए आप कितने घंटे पढ़ते हो वो मैटर नहीं पड़ता, बल्कि आप कितना पढ़ते हो मैटर वो करता है। इसलिए आपको बिल्कुल गणित जितने आप मैक्सिमम सवाल कर सकते हो, जितनी आप किताबों को रीड कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि विज्ञान में हम क्या करें। विज्ञान में हम क्या करें बच्चों, विज्ञान का पेपर कई सारे बच्चों का 75 नंबर का होता है, किसी का 80 नंबर का होता है, किसी का 100 नंबर का होता है, इस प्रकार से किसी का 70 नंबर का होता है। आपका जो भी बोर्ड है, एनसीईआरटी की बुक्स रहती है ना। विज्ञान की तैयारी करने के लिए बता रहा हूं। विज्ञान पूरी एक तरफ से मैंने पिछले साल पढ़ा चुका हूं और इस साल फिर से पढ़ाने वाला हूं। एक तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। चैनल की प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है विज्ञान की। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, जितने क्वेश्चंस मैंने वहां पर समझाया हूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मिश्रण योग, जितने भी क्वेश्चन समझाया हूं
उनको अगर आप समझ ही लोगे ना तो आपको वहीं याद हो जाएगा। अगर आप विज्ञान खुद से समझने बैठोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी, तत्व यौगिक मिश्रण ये वो अणु परमाणु बहुत दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि परमाणु का होता है, अणु का होता है ना, गतिज ऊर्जा क्या होता है। जैसे कि ये अगर ये रुकी हुई है, मतलब बारीकी समझाया हूँ। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब बारीकी से मैंने एक चीज़ समझाया हूँ। तो आप लोग को चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और एक तरफ से ऐसा खाली मुंह उठा के नहीं जाना है, बल्कि एक कॉपी लेकर के जाना, विज्ञान की फेयर कॉपी बनाना है और आप लोग को पहला वीडियो देखना है, उसको समझना है, फिर उसको फेयर कॉपी में नोट करना है, फिर तुरंत उसको याद भी करना है और एक बार रफ कॉपी में बिन दे के लिख के देखना है। इस प्रकार से आपको डेली विज्ञान कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको डेली याद करना है, रोज आपको याद करना है। तो आपके विज्ञान में आराम से 100% पूरे में से पूरे 70 में 70, 80 में से 80, पूरे में से पूरे नंबर आप लोग के आ जाएंगे। विज्ञान की बुक्स रीड करना, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, करवाने भी वाला हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों किस चीज़ की, इसी प्रकार जितने भी आपके मतलब अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की बच्चों, सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान इस साल से बच्चों एनसीईआरटी में आपकी 4 किताबें सामाजिक विज्ञान की, भूगोल, इतिहास, राजनीति, पॉलिटी, 4 आपकी किताब है। क्लियर है? कितनी किताब है आपकी? 4 किताब है। मैं यहाँ पर पूरी की पूरी किताबें मैं किस प्रकार पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम पूरी की पूरी किताब को रीड करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बुक के अंदर का बना करके पूछ लेता है, इसलिए हम सबसे पहले पूरी किताब रीड करेंगे ताकि आप लोग को कहानी समझ में आ जाए। तो उसके भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैं एक तरफ से पूरी की पूरी किताब रीड कर रहा हूँ और पूरी किताब में रीड करूँगा। आप लोग को साथ में कुछ नहीं करना है, बस आपको कान में हेडफोन लगाना और एक तरफ से आपको सुनते चलना है कि फ्रांस का राजा था, वहाँ की पब्लिक ने मिल करके उसकी हत्या कर दी, हो गई फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार से आपको समझना है। फिर दूसरी बात, फिर एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखवाऊंगा और लिखवा करके मैं आपको याद करवाऊंगा। तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन वहाँ पर याद करना और सही तरीके से आपको उसको लिखते हुए चलना है और उसको उसी विज्ञान के टाइप आपको याद करना है। तो आप लोग की सामाजिक विज्ञान पूरी की पूरी एंड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों अंग्रेजी की। किसकी बात करते हैं? अंग्रेजी की। बच्चों अंग्रेजी में कई सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आती, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक करके आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मेरे चैनल के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता। हुआ क्या कि यार हम जैसे जो टीचर लोग हैं ना, जो बच्चों को प्रति पूरी जान लगा करके पढ़ाते हैं, हम लोग यूट्यूब पर लेट आए हैं, इसलिए यूट्यूब हमारे वीडियो को टॉप पर नहीं पहुंचाता है। और ऐसे लोग कई लोग को देखा जिनको पढ़ाते नहीं आता है, गलत सलत पढ़ाते हैं, उन लोग के वीडियो ट्रेंड पर जाते हैं। जिन लोग को पढ़ाना नहीं आ रहा, बच्चे लोगों को गलत ज्ञान दे रहा है, नकल बता रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो लोग ट्रेंड पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ने आज से 3-4 साल पहले यूट्यूब चैनल खोल चुके थे, इसलिए हम नए नए आए हैं यूट्यूब पर। हम टीचर तो बहुत पुराने हैं, लेकिन यूट्यूब पर नए आए हैं और बहुत ही किस्मत वाले बच्चे हो आप लोग की। आपने रियलिटी बता रहा हूँ मैं, आपको खुद यकीन आ जाएगा जब आप मेरे वीडियोस देखना शुरू करोगे। क्योंकि मैं आप बोलोगे सर आप इतने घमंड से क्यों बोल रहे हैं? मुझे घमंड, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को 100 रुपये 50 रुपये महीने में ऑफलाइन पढ़ाया हूँ और टॉपर बना करके दिखाया हूँ, टॉपर बनाया हूँ। कई सारे बच्चों को मैं मुफ्त पढ़ाता हूँ और टॉपर बना करके दिखाता हूँ बच्चे लोग को। बता रहा हूँ, मैंने 50 रुपये महीने से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था और आज मतलब कि कई सारे बच्चों को पढ़ा करके निकाल दिए। अंग्रेजी की हम बात करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी की पूरी ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी के पूरे आंसर क्वेश्चन भी आप लोग को मैं याद करवाऊंगा, अंग्रेजी के पूरे पाठ भी आप लोग को मैं समझाऊंगा। एक तरफ से पूरे के पूरे आप लोग के अंग्रेजी के बिल्कुल वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हिंदी भी एक तरफ से आपको सबसे पहले पूरी किताब, ग्रामर, सब व्याकरण सब कुछ पढ़ाऊंगा। संस्कृत वगैरह आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप लोग को डेली क्लास लगाना है, डेली आप लोग को लेक्चर लगाना है। अब से डेली चैनल पर 10 से 15 वीडियो 20 वीडियो डेली अपलोड होंगे। आप लोग को बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके आपको देखना है। और ये जो चैनल है, इस चैनल को मैंने सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास वालों के लिए बनाया हूँ, इसलिए 9th क्लास में बच्चा टॉपर बनेगा और उसकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप लोग को कमेंट करना है कि आपको किस चीज़ के वीडियो चाहिए, वो तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ वीडियो मान चलो छूट गए तो आप लोग कमेंट करना, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।